ले जी, फरमाइशों की भरमार। हाँ जी, कोक स्टूडियो बांग्ला। अच्छा। उसमें जी नया गाना आया और फौरी तौर पे आते साथ ही उन्होंने कह दिया कि यार आप ये बनाएं लाजमी। अच्छा, उनके तो गाने हैं ही बहुत कमाल। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें वो पसंद कर रहे हैं। हाँ। हम जो बोलते हैं उन्हें समझ आ जाता होगा ना, तो इसलिए हमें पसंद तो आज देखते कि हमें ये गाना समझ में आता है कि नहीं आता। पसंद तो आएगा ही, लेकिन वो लेकिन आप समझ देखें आता ना, है कि सबटाइटल चेक करते हैं जरूर ना। बाकी अब वो हर एक का तो वो मतलब फिर भी नहीं समझ में आता, तो आज देखते हैं कि अगर आता कि नहीं आता। तो ओबाक बालो बादशाह, अच्छा, ठीक है, चेक करते हैं जी। तो भालो ही होगा। Coke Studio Bangla, Season 3. সব আলো নিভে যা আধারে, শুধু জেগে থাকোই দূরে তারারা। সব শব্দ থেমে যাক নিস্তব্ধতায়, শুধু জেগে থাকেই সাগর আমার পাশে। আহা আহা स्लो रोमांटिक गाना है ये। বেদনা মুছে যাক স্থিরতায়, क्या बात। হৃদয় ভরে যাক অস্তিত্বের আনন্দে। হৃদয় গহিনে অবাক দৃষ্টিতে থমকে দাঁড়িয়েছে মহাকাল এখানে। আহা আহা শুভ্র বালির সৈকতে, এলোমেলো বাতাসে গিটার হাতে, নিস্তব্ধতা চৌজি উন্মাদ ঝুঁকারে কাঁদিয়া বাক সুখের কান্না, যেন চুলিরা পান্না সাগরের বুকে আলপনা রেখে দিয়ে যায় অবাক ভালোবাসায়, অবাক ভালোবাসায়। बांसुरी भी है।
যাক নিস্তব্ধতায় শুধু জেগে থাক এই সাগর আমার পাশে আহা সব কষ্টে বয়ে যাক সুখের ঝড় হৃদয়ে ভরে যাক সহজ নীল স্বপনে क्या হৃদয় গহীনে অবাক দৃষ্টিতে থমকে দাঁড়িয়েছে মহাকাল এখানে আহা আহা শুভ্র বালির সৈকতে এলোমেলো বাতাসে গিটার হাতে নিস্তব্ধতা চৌচির উন্মাদ ঝংকারে কাঁদি অবাক সুখের কান্না যেন চুনি হীরা পান্না সাগরের বুকে আলপনা এঁকে দিয়ে যায় অবাক ভালোবাসায় অবাক ভালোবাসায় आहा, बहुत खूबसूरत यानी म्यूजिक इतना कमाल इसमें था। उन्होंने पुराने नए सारे इंस्ट्रूमेंट जो है इकट्ठे करके वो एक इस नया वजह से पुराना म्यूजिक नया बनाया इस है। वजह से आपको फील हुआ है क्योंकि ये कोई तकरीबन 40 साल पुराना कोई गाना है अच्छा। या उससे भी शायद पुराना है क्योंकि ये वॉरफेज कोई 40 साल उनके हो गए हुए हैं। ये म्यूजिक बैंड है। अच्छा तो ये गाना असल में वो बेसिकली मैं भी ये समझ रहा था कि शायद हो सकता है कि ये यानी सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की कैफियत को बयान किया जा रहा है। फिर मुझे समझ मैं थोड़ा सा शायद मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद हो सकता है कि ये रोमांटिक गाना है, किसी के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि ये किसी इंसान के बारे में नहीं है। तो वो पर मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो वो मुझे समझ में आया कि बेसिकली ये जो जिसने लिखा था ना वो एक समंदर का यानी कि वो है बीच है, बीच एरिया उसको पता नहीं कॉक्स बाजार कहते हैं, द लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड नेचुरल बीच इन द वर्ल्ड, यानी इसको वो कहा जाता है। वो शायद मेरे ख्याल में वहाँ पे होगा बांग्लादेश में या फिर वहाँ होगा या श्रीलंका के किसी इलाके में होगा। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा बीचेस वगैरह कहते हैं ना कि उसी एरियाज में है, तो नेचुरल बीचेस जो है। तो वो वहाँ पे वो जो लहरें जो आती हैं उसको देख के उन्होंने ये सारा ये गाना लिखा था। अच्छा तो इसी वजह से वो बैठ के वो लिख रहे हैं कि वो ये जो तारे हैं वो सिर्फ उनकी लाइट रह जाए, दुनिया की जितनी भी रोशनी है वो सारी की सारी बंद हो जाए और यहाँ पे रोशनी सिर्फ और सिर्फ तारों की रह जाए और जो जितना शोर है वो सारा चला जाए और सिर्फ समंदर का पानी की आवाज हाँ, हो। जो आवाजें जो ये ओशन जो आ रहा है ना उसका जो जितनी भी, चाहे वो लहरों की है चाहे वो वैसे उसकी अपनी एक जो नेचुरल उसकी एक आवाज होती है, वो सिर्फ वो रह जाए और मेरे अंदर का सारा वो जो तकलीफ है वो निकाल के ले जाए। अच्छा हाँ, क्योंकि मेरे अंदर एक यानी कि लामहदूद यानी जिसमें दर्द है। हाँ एक एटर्निटी यानी कि होता है ना कि आप यानी कि उसकी कोई वो नहीं होती, जैसे कोई हर फनकार के अंदर एक वो सोच तो रहता है ना उसके अंदर। तो वो उसको कहना चाह रहे हैं कि मुझे यानी कि मुझे बिल्कुल दुनिया का बिल्कुल एक सुकून दे दे, हमेशा के लिए वो एक सुकून मिल जाए कि मेरी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितना भी मेरे अंदर जो दर्द है वो सारा बस इसी तरह से निकल जाए और मैं बस यहीं पे बस ये जिंदगी मैं यानी कि सारा वक्त बस यहीं गुजार दूं इसी एक लम्हे के अंदर। वो कैफियत उसको बता रही है। तो अब ये मुझे मैं पूरा तो नहीं मैंने पढ़ा लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इसी वजह से, क्योंकि दो आर्टिस्ट थे, एक शायद मेरे ख्याल में जो मेन जो पहले जिन्होंने शुरू किया था वो थे और उसके बाद फिर दूसरे आए। तो बल्कि गिटार का भी उनको शायद मेरे ख्याल में शौक था जिसकी वजह से उन्होंने जिक्र भी किया और गिटार का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया हुआ था इस गाने के अंदर। तो वो कहानी फिर सारी पढ़नी पड़ेगी सारा समझने के लिए।
हाँ अच्छा, मुझे जो फील आई थी ना शुरू में, जो पहले वाले आर्टिस्ट थे, उनको देख के जो मुझे फील आई थी वो आई थी उस गाने की। आंधी फिल्म का एक गाना था, तुम आ गए हो नूर आ गया है ना, तो उसमें संजीव कुमार थे और वो थी सुचित्रा सेन। वो सुचित्रा सेन भी बंगाली है, तो उसमें भी एक वो बड़े पुरसुकून सा, वो रात का टाइम है और वो एक खंडरों में मिल रहे हैं और वो जो है वो गाना था उसका। तो इस गाने से मुझे सारी उसकी फील आ रही थी। तो जो है बीचेस तो मुझे पसंद है, हम तो रोज जाते हैं और लिखते भी हैं। लहरों के संग गाती लहरें लिखते हैं। बहरहाल बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, सुकून देने वाला गाना तो है, जबरदस्त। अच्छा, ये मेरे ख्याल में जी वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा वही पढ़ रहा था कि वो 90s के कहीं उस टाइम का ये कोई बहुत बड़ा हिट गाना है अच्छा, जिसको उन्होंने दोबारा रिक्रिएट किया है। तो और मैंने ये वो कह रहे हैं कि अब भी उसी तरह से इसको पसंद किया जाएगा जैसे उनके ज़माने में। वालदैन और उनके वालदैन जो यानी कि बड़े बुजुर्ग यानी कि जो भी है वो एक नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चल रही है। तो एक क्लासिक एक यानी कि वो एक गाना उनका है, तो वो बहुत सारे लोगों को पसंद मेरे है। ख्याल में इसीलिए उन्होंने ब्लैक एंड वाइट ही रखा है उसका सारा वो। कह सकते हैं शायद वो एक फील लाने के लिए, लेकिन दोनों आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा निभाया। और हमें तो असल में पुराना नहीं सुना हुआ हमने, हम कोशिश करेंगे कि वो भी सुने, लेकिन ये भी जितना भी हमने सुना है वाकई दिल तक को लगा करने है। वाला है। हाँ, उसमें फीलिंग आई है। देखें, एंजॉय करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।